गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया जी। गुरुजी, जन्मांक में वह कौन कौन से भाव हैं जिनमें मंगल की स्थिति जातक को मांगलिक बनाती है? बेहतर है। देखिए, आज कल हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार के ऐप आ गए हैं, उनसे अब जनमानस भी कुंडली का मिलापक करने लग गया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विवाह के संदर्भ में जब हम लोग गुणों का मिलापन करते हैं तो मिलापक में वर और वधू की कुंडली नक्षत्रों के जन्म नक्षत्रों के आधार पर कुछ गुण प्राप्त हो जाते हैं, और अगर 18 से अधिक अंक प्राप्त हुए और नाड़ी दोष नहीं है तो सामान्यतः लोग इसका मिलापक की दृष्टि से इसको शुभ मिलापक के उसमें मान लेते हैं। लेकिन मिलापक में गुण की दृष्टि के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मंगल की स्थिति को लेकर के है। अब ये मंगल को ही सबसे ज़्यादा विवाह के संदर्भ में घातक मान लिया गया है, और कुछ जन्मांग के कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पर अगर मंगल की स्थिति होती है तब ये माना जाता है कि ये जातक मांगलिक हो गया है। तो इस दृष्टिकोण से विवाह के मिलापक के संदर्भ में मंगल की स्थिति पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में अगर हम ये देखें कि कौन कौन से वो ऐसे भाव हैं जहाँ पर बैठ करके मंगल जातक को मांगलिक बनाता है, तो उसमें प्रथम भाव आता है कि अगर प्रथम भाव में लग्न में अगर मंगल स्थित है तो जातक मांगलिक कहलाता है। इसी प्रकार से अगर चतुर्थ भाव में मंगल स्थित है तो जातक मांगलिक कहलाता है। सप्तम भाव में अगर मंगल स्थित है तो मांगलिक कहलाता है। अष्टम भाव में अगर मंगल स्थित है तो मांगलिक कहलाता है, और अगर द्वादश भाव में मंगल स्थित है तो वो जातक मांगलिक कहलाता है। तो इस प्रकार से जो 5 भाव हैं हमारे पास, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, इन 5 भाव में अगर मंगल स्थित है तो वो जातक मांगलिक कहलाता है। इसके अतिरिक्त कतिपय विद्वान द्वितीय भाव में भी अगर मंगल स्थित है तो वो उसको भी मांगलिक मान लेते हैं, परंतु द्वितीय भाव में थोड़ा सा विवाद है। कुछ विद्वान इसको मांगलिक मानते हैं और कुछ विद्वान इसको मांगलिक नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर जो मंगल की स्थिति जो विभिन्न भावों में बताई गई है, उसका जो प्रमुख कारण है कि कहीं ना कहीं से वो सप्तम भाव को प्रभावित करता है। मंगल जो है वो सप्तम भाव को प्रभावित करता ही करता है, और इसीलिए मंगल की इन भावों में जो स्थिति होती है वो विवाह में मिलापक के संदर्भ में विचारणीय हो जाती है। अब हुआ क्या कि ये 6 भाव अगर आपके मंगल से आच्छादित हो गए तो लगभग आधे से ज़्यादा लोग मांगलिक हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बात हम और बता दें कि ये तो हमने लग्न से स्थिति देखी है, लेकिन कुछ विद्वानों का कथन है कि यही स्थिति चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए, और शुक्र स्थित राशि से, मतलब शुक्र जिस राशि में स्थित है उसको लग्न मान करके मंगल की स्थिति का भी विचार करना चाहिए। तो अगर हम सारे विद्वानों को मत का संग्रह कर लें तो लग्न से 6 भाव, चंद्र से 6 भाव और शुक्र से 6 भाव, मतलब कुल मिलाकर के 18 भाव हो गए, जबकि हमारे पास कुल जमा 12 ही भाव हैं। तो इसमें स्थिति क्या उत्पन्न होगी कि जब हम तीनों लग्नों से मंगल का विचार करेंगे तब लग्न से, चंद्र से या शुक्र से
कुछ भावों की मंगल की स्थिति में पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि हमारे पास कुल 12 ही भाव होते हैं। लेकिन ये मत बहुत अधिक प्रचलित में नहीं है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि इसको केवल लग्न कुंडली से ही विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है कि मांगलिक जातक, इन भावों में मंगल की स्थिति से जातक मांगलिक हो गया, लेकिन इसके बाद हमको इसका परिहार भी देखना चाहिए। परिहार के लिए कुछ शर्तें बताई गई हैं कि अगर इन शर्तों के अधीन मंगल इन भावों में बैठा हुआ है या इन भावों में स्थित है कुछ शर्तों के साथ में, तो मंगल दोष का परिहार मान लिया जाता है। तो इसलिए मंगल दोष की विवेचना करने से पूर्व किसी विद्वान ज्योतिषी से अवश्य सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो ये परिहार हैं ये आम जनमानस को ज्ञात नहीं है। और जितने भी हमारे मिलापक के सॉफ्टवेयर हैं, अब कुछ सॉफ्टवेयरों में तो अपवाद देने लगे हैं, लेकिन अधिकांश सॉफ्टवेयरों में ये अपवाद उल्लिखित नहीं है। तो मंगल दोष के संदर्भ में इन अपवादों को पर भी अवश्य विचार करके अंतिम निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।